प्रोफेसर डॉक्टर सी सहाय सिंह मेमोरियल नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन 2026 के इस इनॉग्रल सेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर माननीय न्यायमूर्ति CD सिंह सर और यहाँ पे इसी कार्यक्रम में एडिशनल एडवोकेट जनरल कुलदीप त्रिपाठी सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर उषा टंडन मैडम और प्रोफेसर KS भाटी सर, इस महाविद्यालय के प्राचार्य उदय प्रताप सिंह जी, अनुसमान प्रबंधक धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, और यहाँ पर जो है कि जो शिक्षक बैठे हुए हैं, जो इस आयोजन के टीम के सदस्य बैठे हुए हैं और कुछ अभिभावक बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इस संबद्ध महाविद्यालय के अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध एफिलिएटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, अदर स्टेट से हैं, उन सभी का जो है, जो कि इस संकाय के सदस्य भी हम सब हैं। यहाँ पर अयोध्या की धरती पे अम्बेडकर नगर पहले अयोध्या से ही कट के बना है, पहले अयोध्या नहीं था। तो आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके अयोध्या की धरती का मान लेते हैं तो सबका स्वागत करते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं। और विशेष रूप से मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय न्यायमूर्ति CD सिंह सर जो आए हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबकी तरफ से। क्योंकि जब हम लोग BHU में पढ़ते थे, कुछ चीज़ें अपनी शेयर कर लेंगे, कुछ मूड कोर्ट के बारे में बात कर लेंगे, फिर आपके बारे में बाकी सर बताएंगे, या प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है प्रैक्टिस का, कुलदीप त्रिपाठी सर बैठे हुए हैं, बाकी सब क्या होना चाहिए सर है ही। लेकिन ये जब भी पढ़ते थे तो वाराणसी या BHU में भी रोना, हम लोग ये रोते थे कि द BHU इज पार्ट अवे सिचुएटेड फ्रॉम दिल्ली से दूर होने का या एक प्रोमिनेंट प्लेस से दूर होने का क्या मतलब नुकसान होता है, डिसएडवांटेज होता है सर। वो एक बड़ा थोड़ा ड्रॉबैक होता है कि मतलब कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, मतलब। लेकिन आजकल के समय में इतना एक्सेस करना जो इजी हो गया है, हम लोग अपने रिसर्च पर्पज से ILI जाते थे और कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन रिसर्च करते थे डिसर्टेशन के लिए, थीसिस के लिए, तब कर पाते थे। लेकिन आज है कि डेटाबेस पे अपने टॉपिक को डालिए, सारे जर्नल्स आ जाते हैं, सारे केस लॉज आ जाते हैं, कैसे है क्या। उतना ईजी कोई उस समय नहीं था, मतलब। लेकिन उस समय का परिवेश और आज के परिवेश में ये जो लीगल लॉयर्स बैठे हुए हैं या जो भी हैं, तो इनके लिए ये है कि आप अगर इतनी चीज़ें अवेयर नहीं होते हैं तो ढेर सारी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उसका देखिए नुकसान क्या है, फायदा क्या है, कि आपके मूड कोर्ट के प्रतियोगिता या ये सब चीज़ें जो रखी गई थी, जो इसका पर्पस था, जो इसका ऑब्जेक्ट था, आपके एक आदरणीय मुख्य अतिथि सर की अनुमति से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक तरीके से विलेज लॉकडाउन एरिया है। अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, बस्ती, जब किसी लखनऊ या उधर के आदमी से, दिल्ली से, हापुड़ या मुरादाबाद के आदमी से आप पूछेंगे तो ये सुन के ही लगता है, कभी बुलाएंगे तो आएगा ही नहीं, बता रहे हैं आप, कुछ कह दीजिए। ये हम लोग वहां से सुनते थे, गोंडा, बहराइच, बस्ती, तो लगता था भाई बस से ही जाना है और बहुत दिन लग जाएगा आने में आपको। आप सोचिए ऐसे जगहों से भी सर लीगल ल्यूमिनरीज निकले हुए हैं। मैं भी बताऊंगा कि अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध ये सभी डिस्ट्रिक्ट या जिले माने जाते हैं और उसी संकाय के मतलब कि एक केंद्र के रूप में ये सब है। गोंडा हो गया, गोंडा बहराइच कट चुका है, लेकिन गोंडा, बहराइच, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अयोध्या, ये 6-7 जिले हैं। और इन क्षेत्रों से भी पढ़कर के लोग निकले हुए इतने अच्छे हैं कि मैं नाम बताऊंगा। ये बच्चे जो बैठे हुए हैं उनको इनकरेज करने के लिए कि इतने अच्छे जगह पे बैठे कि कहीं भी आप कह सकते हैं कि अपने को इंफीरियर न माने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज के युग में, डिजिटल एज में आप अपने को उस तरह से आगे न करें। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आपके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो कृष्ण मुरारी जी हैं, वो हमारे यहाँ के ही अलमुनी थे और साकेत के अलमुनी। वो बड़े प्राउड से जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जज हुआ करते थे, कहीं एज, तो इस तरीके से वो प्रेजेंट करते थे, पूरा लिख करके लीगल साइड में पेपर बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। लॉर्ड डेनिंग की जूरिस्प्रूडेंस की बुक हो, या उन्होंने कभी कुछ ढेर सारी किताबें भी लिखी हैं और हमेशा जब भी कभी बुलाइए तो अवेलेबल रहते थे अयोध्या के नाम पर। जस्टिस रणविजय सिंह हो गए, सुनीता अग्रवाल मैडम हो गई, कृष्ण मुरारी हो गई, एक त्रिपाठी सर थे, और ढेर सारे जो लोग HJS के थ्रू गए हैं, अभी हाई कोर्ट में एलिवेट हो गए या होने वाले हैं लोअर जुडिशरी। तो यहाँ जो मेहनत करते हैं वो अपने को साबित भी करते हैं, निकल जाते हैं। रही बात करते हैं सभी, आप सुनिए कि एडवोकेसी सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है, सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है, आप जान लीजिएगा। ये इंकरेज भी करता है, आपको डिस्करेज भी करता है। जब LLB की डिग्री लेकर के जाएंगे, इसमें सबरीमाला का सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है आजकल, जो ये क्लिप वगैरह जो है मतलब आ जाते हैं, आप देखेंगे कि वहां पर किस तरीके से आर्गुमेंट हो रहे हैं और उस आर्गुमेंट को देख करके आप अपने को प्रिपेयर करिए। एक वकील को सिर्फ लॉ के बारे में जानना जरूरी नहीं है। अपेक्स कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, आप जो सिनेरियो देख रहे हैं लास्ट 2 डिकेड से,
कि आप देख रहे हैं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सोसाइटल मोरालिटी पे या सोशल मोरालिटी के ऊपर ओवर इफेक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं सिर्फ स्कोप ऑफ लॉ नहीं, स्कोप ऑफ जस्टिस या राइट ऑफ जस्टिस या फंडामेंटल राइट्स के जो एक्सपेंडिंग होरिजन है वो सिर्फ लॉ के इंटरप्रिटेशन से नहीं आ रहे हैं, वो उसको स्पिरिट ऑफ जस्टिस या स्पिरिट ऑफ लॉ या बिहाइंड जो है उसको किस तरीके से कर रहा है, ये लॉयर्स का जो मतलब एक्स्ट्रावर्जन या उनका जो इंटरप्रिटेटिंग आपका फैक्ट है उससे निकल के आ रहा है। आप सोचिए कि जजेस लाइक जो है मेनका गांधी में थे, अगर सिर्फ मेयरली अगर उसी स्टेप डाउन पे चलते तो आज जो प्रोसीजरल फेयरनेस की बात है वो आपके सामने नहीं आ पाती। सिर्फ मेयरली लेट डाउन बाय द लॉ जो है वही उसी को आप प्रोसीजर मानते उसी को गए, लेकिन नहीं, प्रोसीजर फेयरनेस तब होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस तब होगी जब उसमें रिजनेबिलिटी, रेशनैलिटी और जस्टिसबिलिटी रहेगी, फेयरनेस रहेगी, या कह सकते हैं कि उसमें जब तक नेचुरल जस्टिस नहीं रहेगा तब तक उसको प्रोसीजर फेयरनेस नहीं कहेंगे। तो इन सब चीजों का देख रहे हैं, जिस तरीके से पुट्टुस्वामी में राइट टू प्राइवेसी को प्रिवेल किया गया, किस तरीके से LGBT के केस में आप नवतेज सिंह जौहर के केस में देख रहे हैं, या इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस जो कि एक्सटेंड किया गया, जो इनहेंस किया गया, ये सारी चीजें। और सुप्रीम कोर्ट तो उससे आगे भी बढ़कर कि लॉ लेट डाउन है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। यदि कोई भी फॉरेन लॉ भी है, फॉरेन प्रिंसिपल भी है, यदि वो बेनिफिशियरी है पीपल ऑफ द इंडिया के लिए, सिटीजन्स के लिए, तब भी वो प्रिंसिपल जो है ह्यूमन राइट्स या जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए लेट डाउन कहता है। और क्लियरली कहा है कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है डोमेस्टिक लॉ से तो हम उसके भी प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं या जो भी प्रिंसिपल है उसको हम करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ये थ्रू जो भी चीजें आ रही है वो सब आपके प्रैक्टिस के थ्रू आ रही है, आपके मतलब कि आउटपुट के थ्रू आ रही है, आपके मेहनत के कारण आ रही है। जो इतनी ढेर सारी चीजें, एक लॉ मतलब किस तरह का रिसर्चर आदमी होता है, आप देखिए कि MC मेहता के जो सीरीज ऑफ केसेस है, आप देखें कितना साइंटिफिकली पढ़ करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया, और जो चीजें प्रैक्टिकल होती है ना वो समझिए सबसे ग्रास्पेबल होती हैं, सबसे गेटिंग होती हैं और सबसे बेहतरीन होती हैं। ऑनरेबल सर, एक बार मैं जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, श्री सहाय सिंह सर जी से हम लोग की मुलाकात हुई है, भेंट हुई है, उनके आशीर्वाद मिले हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने जैसा कहा कि यहाँ से निकल के चले जाते कुछ और कर सकते थे, या लोग अक्सर लखनऊ सेटल हो जाते हैं, उन्होंने लखनऊ में हमारी समझ से उनके बच्चों ने मकान बनाया होगा, लेकिन उन्होंने मकान नहीं बनाया। उन्होंने यही कहते थे कि मेरा जो भी सेटलमेंट है वो अम्बेडकर नगर में है। ऐसी सोच बड़ी कम निकली। लोग सोचते हैं यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लखनऊ हो जाता तो बड़ा बढ़िया होता, या इलाहाबाद हो जाता तो बड़ा बढ़िया होता फ्यूचर, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा ऐसा। उन्होंने जो निकला, जो सोचा इतने के बाद, और उनकी जिज्ञासा हमेशा रहती थी, जहाँ कहीं भी जाते थे हमेशा स्टूडेंट से इंटरेक्शन उनका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहता था। तो इस मूड कोर्ट की गंभीरता या अच्छे एडवोकेट के तौर पे अगर आपको प्रेजेंट होना है तो इन सभी चीज़ों को आप देखिए। और आज के डेट में आप सोचिए कि जो AI का एज आ गया है, आज डिजिटल एविडेंस का एज आ गया है, आप देख रहे हैं कि मतलब किस तरीके से रिसर्च का एज आ गया है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण जो है राइट टू प्राइवेसी या आपका जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बीच में अपनी वो आप क्रेडिबिलिटी या यूटिलिटी कैसे बनाएंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। जहाँ पे टूल्स या मशीन्स आपको रिप्लेस न कर सकती हो, ऐसे अपने आप को बना के रखना पड़ेगा एडवोकेसी में कि आप उसके लिए अपरिहार्य हैं। आपको आदमी क्यों इंगेज करे, आप कोर्ट के सामने क्यों हो, अब ये भी चुनौती आने लगी है। या आप किस तरीके से अपने को बनाना है, इस तरीके से अगर अपने आप को अपरिहार्य बनाते हैं तब जाकर के इस प्रोफेशन को भी बना पाएंगे और उसको कर पाएंगे। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं, और यहाँ के आयोजन करता हूं को पुनः ये कहता हूं कि आगे भी ये करते रहें, और हम सब जो है इस तरीके से आपके एक बार बुलाने पे हमेशा आते रहेंगे, और जो भी सहयोग बन पड़ेगा सदैव सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।